हेलो फ्रेंड्स, फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रीजनिंग किंग पर समीर सर के साथ। तो फ्रेंड्स, हम लोग आज से एक नया चैप्टर पाइप एंड सिस्टम को देखने जा रहे हैं और इसका कंसेप्ट जो है आपको टाइम एंड वर्क से ही मिलता जुलता है। यानी कि हम लोग टाइम एंड वर्क को ऑलरेडी पार्ट 10 तक पीछे की वीडियोज़ में देख चुके हैं। यदि आपने नहीं देखे हैं तो आप पीछे आप जाकर देख सकते हैं। और आज से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं पाइप एंड सिस्टम। जी हाँ, पाइप एंड सिस्टम। तो चलिए बगैर समय को गवाते हुए हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 1। देखिए 1 में लिखा गया कि एक नल एक जलाशय को 6 घंटे में पूरी तरह से भर सकता है तथा दूसरी नल उसी जलाशय को 8 घंटे में पूरी तरह से भर सकता है। यदि दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो जलाशय को पूरा भरने में कितना घंटा लगेगा। तो फ्रेंड्स, हम लोग ऐसा टाइम इन वर्क में भी पढ़े कि कोई एक आदमी किसी काम को कुछ दिन में करता है और बी जो है उसी काम को कुछ दिन में करता है। अगर दोनों मिल करके अगर काम को करेगा तो कितने समय में करेगा। तो ऐसे कंसेप्ट में हम लोग ऐसे क्वेश्चन में हम लोग क्या सीखे फ्रेंड्स कि यदि दो आदमी मिल करके करेगा तो x गुना वाई बाई एक्स प्लस वाई के स्पीड से काम करता है। जहाँ पे x और y क्या है फ्रेंड, तो उसका वो टाइम दिया गया। सेम क्वेश्चन यहाँ पे भी है। यहाँ पे हम लोग सिर्फ आदमी के जगह पे क्या कर दिया, तो यहाँ पे नल का नाम दे दिया गया a और b। ठीक है, तो यहाँ पे चलिए लिखा गया है, मान ली कि एक नल है, मान ली कि यहाँ p है। ये जो है एक जलाशय को 6 घंटे में भरता है। मतलब हम लोग का टाइम दिया गया है। ये जो है 6 घंटे में भरता है, ये 6 घंटे में भरता है। और एक दूसरा नल जो है ये क्यू है जो इस जलाशय को 8 घंटे में भरता है, ये 8 घंटे में भरता है। तो हमसे पूछा जा रहा है कि यदि अगर दोनों मिल करके अगर भरेगा तो क्या समय लगेगा। तो दोनों अगर मिल करके भरेगा फ्रेंड, तो हम लोग क्या जानते हैं कि अगर दोनों अगर मिल करके अगर काम करेगा, मिलकर अगर काम करेगा तो हम लोग जानते हैं x गुना वाई बाई एक्स प्लस वाई के स्पीड से काम करता है। यानी x का वैल्यू कितना दिया गया फ्रेंड, तो 6 है और y का वैल्यू 8 हो गया और x प्लस वाई हम लोग को हो जाएगा 8 6 14। हम लोग कट कर देंगे 2 से 3 बार में, 2 से कट करेंगे 7 बार में कट जाएगा। अब ये नहीं कटेगा तो हो जाएगा 24/7 आवर। यानी हम लोग ऑप्शंस में देख लेंगे 24/7 आवर, ये मेरा फाइनली आंसर कहलाएगा। क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 2। देखिए लिखा गया एक नल एक टंकी को 25 मिनट में भर सकता है। ये कोई नल है फ्रेंड्स, पी नल है जो टंकी को भरता है। यहाँ पे हम लोग का ये टाइम दिया गया है, ये भरता है 25 मिनट में भरता है, ये 25 मिनट में भर सकता है, 25 मिनट में भरता है। फिर बोला गया एक दूसरा नल उसे 50 मिनट में खाली कर सकता है। अब देखिए यहाँ पे ये भरने का टाइम दिया गया और एक दूसरा नल है वो खाली करता है। मान लीजिए यहाँ पे एक नल क्यू है जिसको खाली करता है। कितना मिनट में खाली करता है फ्रेंड, तो ये 50 मिनट में खाली करता है, 50 मिनट में जो है ये खाली करता है। तो ये अगर भरता है मतलब यहाँ पे इसको हम लोग प्लस से इंडिकेट कर रहे हैं और ये खाली कर रहा मतलब इसको हम लोग माइनस से इंडिकेट कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ये बाहर कर रहा, निकाल रहा और ये क्या कर रहा है, ये भर रहा है। तो हमसे बोला गया कि यदि दोनों नल एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी कितनी देर में भर जाएगी। तो फ्रेंड सबसे पहले दोनों नल अगर खोलेगा, दोनों नल को अगर एक साथ खोल दिया जाएगा तो कितना देर में भर जाएगा, ये हमसे पूछा जा रहा। तो दोनों नल अगर एक साथ अगर खोलेगा फ्रेंड्स, यानी कि P और यहाँ पे Q, P प्लस Q अगर एक साथ अगर खोल देंगे तो टंकी कितना देर में भरेगी, यानी कितना देर में भरेगी, यानी कि भर जाएगा, खाली नहीं होगा। खाली भी हो सकता है बट यहाँ लिखा है कि कितना देर में भर जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स सबसे पहले क्या करते हैं कि इसका हम लोग इफिशियंसी निकालते हैं। इफिशियंसी यानी बोल सकते हैं स्ट्रेंथ निकालते हैं, है ना। तो स्ट्रेंथ निकालने के लिए क्या करेंगे फ्रेंड्स, हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा, हम लोग को एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम हमको जो कि हमको क्या बताएगा, ये वर्ग को बताएगा। क्या बताएगा, वर्ग को बताएगा। तो वर्ग कितना हो जाएगा फ्रेंड, तो इन दोनों का हम लोग का देख सकते हैं एलसीएम जो होगा वो हम लोग का 50 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। तो स्ट्रेंथ अगर देखा जाए तो स्ट्रेंथ अगर हम बात करेंगे फ्रेंड, तो हम लोग 25 से अगर इसमें डिवाइड देंगे तो हम लोग को 2 का स्ट्रेंथ आएगा और 50 से अगर इसमें डिवाइड देंगे तो 1 का स्ट्रेंथ आएगा। यानी Q का स्ट्रेंथ खाली करने का है 1 है, यानी कि ये माइनस है, क्योंकि खाली कर रहा
और ये जो भर रहा है ये भर रहा है, ठीक है, इस तरह से। तो हम लोग बोल सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे हमको क्या लिखा गया, तो दोनों नल एक साथ खोल दिया तो टंकी कितनी देर में भर जाएगी। आप देखिए समझिए, दोनों को अगर एक साथ अगर खोल देंगे फ्रेंड तो यहाँ पे ये भर रहा और यहाँ पे क्या कर रहा है, खाली कर रहा। दोनों को अगर ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग कितना आ जाएगा, स्ट्रेंथ है, ये भरने का स्ट्रेंथ है, ये खाली करने की स्ट्रेंथ है। मतलब हम लोग इन दोनों को अगर ऐड करेंगे, इन दोनों क्या करेंगे फ्रेंड्स, ये ऐड करेंगे तो यहाँ पे हम लोग आएगा +1 आएगा। कितना आएगा, +1 आएगा। मतलब +1 का स्ट्रेंथ से क्या होगा, वो टंकी भराएगा, ठीक है। मतलब यहाँ पे ये क्या कर रहा, भर रहा, भरने का स्ट्रेंथ 2 है, भरने का स्ट्रेंथ ज्यादा है, खाली करने का स्ट्रेंथ कम है। तो क्या होगा, अगर दोनों को एक साथ अगर खोलेंगे तो जाहिर सी बात है कि वो भरेगा ही भरेगा, क्योंकि भरने का स्ट्रेंथ ज्यादा है, खाली करने का स्ट्रेंथ कम है, यानी कि एक का स्ट्रेंथ क्या होगा, भराएगा। तो ये स्ट्रेंथ है, लेकिन हमसे पूछा जा रहा है कि दोनों को अगर खोल देंगे तो कितना देर में भर जाएगा, यानी कि हमको ये टाइम पूछा जा रहा है, ये वाला टाइम पूछा जा रहा है। तो भरने का स्ट्रेंथ कितना फ्रेंड, तो 1 है। और हम लोग जानते हैं कि समय अगर निकालना हो, समय बराबर होता है वर्ग बाई स्ट्रेंथ। क्या होता है, वर्ग बाई स्ट्रेंथ। तो वर्ग कितना है फ्रेंड, तो वर्ग हम लोग का 50 है और स्ट्रेंथ कितना है, 1 है। तो 1 से अगर डिवाइड देंगे तो हम लोग कितना आएगा, 50 मिनट्स आएगा, जो कि मेरा फाइनली आंसर कहलाएगा। क्वेश्चन आता है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए 3 में लिखा गया, एक पाइप किसी टंकी को 5 घंटे में भर सकता है और इस टंकी को कोई दूसरा पाइप 4 घंटे में खाली कर सकता है। यदि टंकी पूर्णतः भरी हुई हो और दोनों पाइप को खोल दिया जाए तो टंकी निम्न समय में खाली हो जाएगा। यहाँ क्या पूछा जा रहा है, खाली हो जाएगा। देखिए क्या बोला गया कि एक पाइप किसी टंकी को 5 घंटे में भर सकता है। मान लिया फ्रेंड्स ये एक पाइप पी है जो कि भर सकता है, इसलिए प्लस से इंडिकेट कर रहे हैं। यहाँ पे हमको टाइम दिया गया, क्या टाइम दिया गया, तो लिखा गया 5 घंटा। 5 घंटे में क्या करता है, भरता है। और इस टंकी को कोई दूसरा पाइप जो है 4 घंटे में खाली कर सकता है। मान लिया कोई दूसरा पाइप क्यू है जो कि खाली करता है, कितने देर में खाली करता है, तो लिखा गया 4 घंटे में। ये 4 घंटे में क्या करता है फ्रेंड्स, ये खाली करता है, ठीक है। फिर बोला गया यदि टंकी पूर्णतः भरी हो और दोनों पाइप को खोल दिया जाए, तो फ्रेंड दोनों पाइप को अगर हम लोग खोल देंगे, यानी P + Q अगर दोनों अगर एक साथ अगर वर्क अगर करेगा, तो बोला गया कि निम्न समय में खाली हो जाएगा। तो खाली हो जाएगा मतलब ये इंडिकेट कर रहा फ्रेंड्स, ये खाली हो जाएगा। कितने समय में खाली हो जाएगा ये हमको बताना है। तो चलिए सबसे पहले क्या निकालेंगे फ्रेंड्स, इसका हम लोग निकालते इफिशियंसी, जिसको स्ट्रेंथ बोलेंगे। तो स्ट्रेंथ के लिए सेम कंडीशन है, पहले हमको वर्क निकालना पड़ेगा, जो कि एलसीएम लेना पड़ेगा, एलसीएम। तो एलसीएम कितना आ जाएगा फ्रेंड, 4 और 5 के एलसीएम हो जाएगा हम लोग, ये 20 हो जाएगा। यानी कि 5 के स्ट्रेंथ से काम अगर 5 घंटा अगर लग रहा तो हम लोग स्ट्रेंथ कितना हो जाएगा फ्रेंड, तो 5 से अगर कट कर देंगे यहाँ पे 4 हो जाएगा, और 4 से अगर इसको कट करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। ये 5 का स्ट्रेंथ से पानी भर रहा है, और ये है ना, सॉरी मतलब ये 5 का स्ट्रेंथ से फ्रेंड, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे ये भर रहा है, यानी कि 4 के स्ट्रेंथ से पानी भर रहा है, और ये 5 के स्ट्रेंथ से क्या कर रहा है फ्रेंड, तो ये खाली कर रहा है। दोनों को अगर हम लोग ऐड कर देंगे फ्रेंड, दोनों को अगर ऐड कर देंगे तो यहाँ पे -5 है और +4 है, यानी कि हो जाएगा -1 हो जाएगा, -1। मतलब ये हुआ कि -1 का स्ट्रेंथ से क्या होगा, टंकी खाली होगा। तो टंकी अगर खाली होगा तो हमसे पूछा जा रहा है कि कितने समय में खाली हो जाएगा, ये हमसे पूछा जा रहा है। और हम लोग जानते हैं कि समय बराबर क्या होता है फ्रेंड, समय बराबर होता है वर्क बाई स्ट्रेंथ। वर्क हम लोग कितना दिया गया है, 20 दिया गया है, और एक के स्ट्रेंथ से खाली करें, यानी 1 से अगर डिवाइड अगर करेंगे तो 20 आवर में जो है पूरा टंकी खाली हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए लिखा गया, एक टंकी एक नल के द्वारा 12 घंटे में एवं दूसरा नल के द्वारा 8 घंटे में भरी जा सकती है। उन्हें 5/2 घंटों तक खुला रखा जाता है, तो टंकी का भरा हुआ भाग बताना है। तो फ्रेंड्स हम बोल सकते हैं कि देखिए एक टंकी जो है, एक टंकी एक नल के द्वारा, एक नल मान लीजिए P है,
ये जो है इसके द्वारा भरा जाता है कितना घंटे में, तो ये 12 घंटे में भरा जाता है। मतलब ये हम लोग का टाइम दिया गया है, ये हम लोग का टाइम दिया गया है, ये 12 घंटे में भरी जाती है। एवं एक दूसरा नल के द्वारा जो है, एक दूसरा नल मान लीजिए क्यू है, इसके द्वारा भरा जाता है 8 घंटों में भरा जाता है। इसके द्वारा 8 घंटे में क्या होता है, भरा जाता है। ठीक है, बोलता है कि उन्हें 5/2 घंटों तक खुला रखा जाता है, 5/2 घंटा तक खुला रखा जाता है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले जानिए कि यहाँ पे टोटल वर्क कितना है, वर्क। और वर्क के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको एलसीएम लेना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, एलसीएम। तो एलसीएम कितना हो जाएगा फ्रेंड, तो इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 4 है, 4 से इसको कट करेंगे 2 बार में, यानी 12 दूना 24, यानी कि हम लोग का वर्क कितना हो गया फ्रेंड, तो हम लोग 24 हो गया। अब देखिए यहाँ पे हम लोग अगर स्ट्रेंथ अगर देखेंगे, इफिशियंसी जिसको बोलते हैं, तो 12 दूना 24, यानी इसका स्ट्रेंथ 2 हो जाएगा, और 8 या 24 इसका स्ट्रेंथ कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो दोनों अगर मिल करके काम करेगा फ्रेंड, तो दोनों अगर मिल करके काम करेगा, यानी P + Q अगर दोनों मिल करके अगर काम करेगा, तो बोलेंगे 2 + 3, यानी 5 के स्ट्रेंथ से काम करेगा। और 5 के स्ट्रेंथ से काम करेगा, कितना देर तक काम करेगा, तो लिखा गया कि उन्हें 5/2 घंटों तक खुला रखा जाता है। तो 5/2 घंटा तक अगर खुला रखेगा तो कितना काम कर देगा, तो 25/2 काम करेगा। इतना वर्क हो जाएगा फ्रेंड्स, ये इतना वर्क क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो हमसे पूछा गया तो टंकी का भरा हुआ भाग बताइए, यानी कि टोटल इतना कैपेसिटी है जिसमें इतना टंकी भरा है, तो कितना भाग भरा है। इसलिए हम बोलेंगे, इसलिए अगर देखा जाए तो इतना भाग भरा हुआ है, यानी 25/2 भाग भरा हुआ है। कितना में भरा हुआ फ्रेंड, तो यहाँ 24 में भरा हुआ, 24 में भरा हुआ है। इसको हम लोग देख सकते हैं, तो लिखेंगे 25/2 लिखेंगे, और इंटू इसका नीचे कुछ नहीं तो 1 है, 1 ऊपर चला जाएगा, और 24 हम लोग का ये नीचे आ जाएगा। तो हम बोल सकते हैं कितना हो जाएगा फ्रेंड, 25/48, यानी इतना वर्क हो जाएगा, जो कि हम लोग का फाइनली आंसर कहलाएगा। क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए 5th में लिखा गया कि एक इलेक्ट्रिक पंप किसी टंकी को 3 घंटे में भर सकता है, और टंकी में छिद्र होने के कारण वह 7/2 घंटे में भरता है। तो भरा हुआ टंकी उसी छिद्र से कितनी देर में खाली हो जाएगा। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे क्या है, मान लीजिए कि एक टंकी में एक पाइप लगा हुआ P, जो उसे 3 घंटे में भर सकता है, यानी ये भर सकता मतलब प्लस है, ये हम लोग का टाइम दिया हुआ है, कितना देर में भरता है फ्रेंड, तो ये 3 घंटे में भरता है, 3 घंटे में भरता है। और एक दूसरा पाइप Q है जो इसको खाली कर रहा है, ये खाली कर रहा है, ठीक है। टंकी में छिद्र होने के कारण जो है इतना घंटे में भरता है, ठीक है। तो यहाँ पे छिद्र होने के कारण जो है इतना घंटे में भरता है। तो यहाँ पे क्या हुआ फ्रेंड्स कि यहाँ पे ये दूसरा नल जो है, इसके बारे में हमको वैल्यू दिया हुआ नहीं है कि कितना देर में ये खाली कर रहा है, कितना देर में खाली कर रहा है, हमको दिया हुआ नहीं है, ये हमको दिया हुआ नहीं है, ठीक है। लेकिन दोनों पाइप को अगर खोल देते हैं साथ में, P + Q अगर दोनों अगर एक साथ अगर खुल जाता है, तो बोलता है कि इतना देर में टंकी भरता है, यानी कि ये भर जाता है, टंकी भर जाता है। कितना देर में भर जाता है, तो लिखा गया 7/2 घंटा में क्या होता है, ये भर जाता है। तो ये क्या दिया गया फ्रेंड्स, ये हम लोग का टाइम दिया हुआ है। तो टाइम अगर दिया हुआ तो हम लोग क्या निकालना पड़ेगा, सबसे पहले हम लोग निकाल लेते हैं वर्क, निकाल लेते हैं वर्क। और वर्क के लिए क्या करना पड़ेगा फ्रेंड, तो ये एलसीएम लेना पड़ेगा, एलसीएम। तो बोल सकते हैं कि इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, तो ऊपर वाला का एलसीएम लेंगे 21 हो जाएगा, और नीचे वाला का एचसीएफ तो 1 है, तो यानी कि 21 ही इसका एलसीएम हो गया। अब देखिए अगर हम लोग स्ट्रेंथ अगर निकालेंगे, जिसको इफिशियंसी बोलते हैं, तो 3 से अगर इसमें अगर डिवाइड देंगे तो यहाँ पे भरने का जो स्ट्रेंथ हो जाएगा हम लोग का 7 हो जाएगा, 3 से भागा देंगे 7 होगा। और ये वाला हमको पता नहीं है, लेकिन अगर इससे अगर इसको डिवाइड देंगे फ्रेंड्स, यानी P + Q, तो इसका स्ट्रेंथ कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका स्ट्रेंथ कितना हो जाएगा, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 21 है, इसको अगर हम 7/2 से डिवाइड देंगे, 7/2 से,
तो 7 हो जाएगा नीचे, और हम लोग 2 कहाँ चला जाएगा फ्रेंड्स, ऊपर चला जाएगा। 7 या 21, 3 दूना 6, यानी कि यहाँ पे इसका स्ट्रेंथ कितना हो गया फ्रेंड, तो यहाँ पे 6 हो गया। ये भी क्या कर रहा, भर रहा। तो यहाँ पे देखिए आपको देखने का चीज है कि ये खाली कर रहा है, ये खाली कर रहा है, ये खाली कर रहा है, इसका स्ट्रेंथ हमको निकालना है। तो इन दोनों को ऐड करने से यहाँ पे स्ट्रेंथ कितना आया फ्रेंड, तो यहाँ पे 6 आया। मतलब इसका स्ट्रेंथ कितना होगा, तो हम बोल सकते हैं कि इसमें अगर हम यहाँ पे खाली करने की स्ट्रेंथ कितना होगा फ्रेंड, तो ये 1 होगा, क्योंकि इन दोनों को ऐड करने से हम लोग कितना आ रहा, 6 आ रहा। तो यहाँ पे दोनों को अगर खोल दिया जाता है तो 7/2 घंटे में भरता है। मतलब यहाँ पे दोनों मिल करके उसका स्ट्रेंथ हम लोग का 6 बच जाता है, जिससे वो भर रहा। तो हमसे क्वेश्चन क्या पूछा गया, तो बोला गया कि भरा हुआ टंकी उसी छिद्र से कितने देर में खाली हो जाएगा। तो खाली हो जाएगा फ्रेंड, तो हम लोग खाली वाला पूछा जा रहा है, यानी इसके बारे में पूछा जा रहा है ना। तो इसके द्वारा अगर पूछा जा रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, 1 से डिवाइड कर देंगे। तो 1 से डिवाइड कर देंगे, 1 से अगर डिवाइड करेंगे फ्रेंड्स कितना आ जाएगा, 21 हो जाएगा। और यही 21 आवर जो है हम लोग का फाइनली आंसर कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए लिखा गया, एक पंप किसी टंकी को पानी से 2 घंटे में भर सकता है। मान लिया फ्रेंड्स एक पंप पी है जो इसको भरता है, टंकी को भर रहा। अब भरने में जो समय लगता है वो हम लोग को दिया गया, कितना दिया गया है, तो लिखा गया 2 घंटे में भर सकता है, 2 घंटे में भर सकता है। आगे लिखा, टंकी में पानी चूने से इसको भरने में 7/3 घंटे का समय लगता है। मतलब एक नल और लगा हुआ फ्रेंड्स, क्यों लगा हुआ है, जिससे पानी क्या हो रहा, चू रहा। ठीक है, पानी क्या हो रहा, चू रहा। चू रहा तो यहाँ पे कितना घंटे तक ये चलता है ये हमको दिया हुआ नहीं है। लेकिन यदि P और Q दोनों अगर एक साथ अगर ये खुला हुआ है और ये अगर चल रहा है, तो लिखा गया है कि 7/3 घंटे लगते हैं उसको भरने में, जो है उसको भरने में, मतलब यहाँ पे ये भरा जाता है। अब भरने में उसको 7/3 घंटे का समय लगता है, 7/3 घंटे का समय लगता है। तो हमको बताना है कि भरी हुई टंकी पानी चूने के कारण कितने समय में खाली हो जाएगा। तो हमसे खाली हो जाएगा ये पूछा जा रहा फ्रेंड। तो चलिए सबसे पहले हम लोग निकालते स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ निकालने के लिए सबसे पहले लेना पड़ेगा एलसीएम। एलसीएम जिसको हम लोग बोलेंगे वर्क हो जाएगा, वर्क हो जाएगा, वर्क हो जाएगा। तो वर्क कितना हो जाएगा फ्रेंड, तो देखिए ऊपर का एलसीएम लेंगे 7 दूनी 14 हो जाएगा, 14 हो जाएगा। और नीचे का एचसीएफ कितना है, तो 1 है, 3 है। तो एचसीएफ कितना हो जाएगा, तो इसमें हम लोग क्या करना पड़ेगा फ्रेंड, तो 2 और 7/3 का अगर एलसीएम लेंगे तो हम लोग कितना आ जाएगा फ्रेंड, 7 दूनी 14, यानी हम लोग का 14 हो जाएगा। और नीचे का 3 है और यहाँ पे 1 है, जिसका एचसीएफ 1 होगा तो उससे कोई मतलब नहीं है, मतलब इसका एलसीएम हम लोग कितना हो गया 14। अब चलिए देखिए यहाँ पे 7 से अगर इसमें डिवाइड देंगे तो हम लोग का 7 2 से भागा देंगे, 7 बार में कटेगा, यानी भरने का स्ट्रेंथ यहाँ पे P का 7 है। और यहाँ पे इसका खाली करने का स्ट्रेंथ कितना है ये हमको पता नहीं है। लेकिन यहाँ पे अगर इधर देखा जाए तो इससे में अगर हम 7/3 से अगर डिवाइड देंगे, यानी कि हम लोग का 14 है, डिवाइड देंगे 7/3 से, 3 ऊपर चला जाएगा, 7 से कट करेंगे, 7 दूनी 14, मतलब यहाँ पे हो जाएगा 6 हो जाएगा फ्रेंड्स, ये 6 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे हम लोग का ये स्ट्रेंथ कितना बचा, 6 बचा। मतलब क्या हुआ, इसमें हम कितना ऐड करेंगे फ्रेंड्स के यहाँ पे हम लोग का +6 आएगा। मतलब बोलेंगे यहाँ पे खाली करने का स्ट्रेंथ कितना है मेरे पास, ये 1 है। खाली करने का स्ट्रेंथ कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि दोनों को ऐड करेंगे तो मेरा +6 आएगा। तो हमसे पूछा जाता है तो भरी हुई टंकी पानी चूने के कारण कितने समय में खाली हो जाएगा। तो खाली करने का स्ट्रेंथ कितना हुआ फ्रेंड, तो -1 है, -1 मतलब 1 है। तो 1 से हम लोग क्या पूछा जा रहा, हमसे पूछा जा रहा समय, पूछा जा रहा समय। तो समय बराबर क्या हो जाएगा फ्रेंड, तो बोलेंगे 14, यानी कि जो कि वर्ग है, और स्ट्रेंथ कितना है 1, 1 से अगर डिवाइड देंगे तो हम लोग को 14 आवर होगा, जो कि फाइनली आंसर कहलाएगा। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, 7 में लिखा गया
कि कोई पाइप एक टंकी को 16 घंटे में भर सकता है और टंकी की तली में छेद होने की वजह से यह उसको 24 घंटे में भर पाता है। टंकी पूरी भरी होने पर छेद की वजह से वह कितने समय में खाली हो जाएगी। फ्रेंड देखिए यहाँ पे मान लें कि ये कोई पाइप है जो इसको भरता है, टंकी को भरता है। भरने का समय हम लोग को दिया गया है, कितने देर में भर देता है, तो लिखा गया 16 घंटे में। 16 घंटे में इसको भर देता है। और टंकी की तली में छेद होने के कारण, यानी कि तली में छेद होने के कारण क्या होता है फ्रेंड, तो ये खाली हो जाता है। खाली हो जाता है, लेकिन कितना देर में खाली करता है ये हमको पता नहीं है, लेकिन छेद होने की वजह से यह उसको 24 घंटे में भर पाता है। तो भर पाता है मतलब क्या हुआ, ये भर रहा और वो खाली कर रहा, जिस वजह से क्या होता है कि 24 घंटे में भर पाता है। मतलब यहाँ पे ये हुआ कि P प्लस Q जो है दोनों एक साथ खोल दिया जाता है, दोनों एक साथ खोलता है तो क्या होता है, ये टंकी भर जाती है। और कितना देर में भर जाती है, तो 24 घंटा में भर जाता है। ये 24 घंटा में क्या होता है फ्रेंड्स, ये भर जाता है। ठीक है, तो पूछा जाता है कि टंकी पूरी तरह है ना, पूरी भरी होने पर छेद की वजह से कितनी देर में खाली हो जाएगा। तो यहाँ पे खाली हो जाएगा मतलब फ्रेंड्स इसका स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा, जिस वजह से खाली होगा। तो वर्क चलिए पहले निकालते हैं। वर्क निकालेंगे मतलब एलसीएम लेना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। तो बोलिए 16 और 24 का एलसीएम कितना आएगा फ्रेंड्स, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना दिख रहा, 8 दिख रहा। 8 से 2 बार में कट कर देंगे और 24 दूनी 48, यानी कि हम लोग का हो गया वर्क हो गया 48, ये हो गया वर्क। अब देखिए यहाँ पे स्ट्रेंथ निकालते हैं, स्ट्रेंथ जिसको इफिशियंसी बोलेंगे। तो हम लोग को 16 से डिवाइड देंगे फ्रेंड्स, 48 में 16 थी 48 हो जाएगा। मतलब ये भरने का स्ट्रेंथ हुआ। और यहाँ पे ये हमको पता नहीं है फ्रेंड्स, ये हमको पता नहीं है, खाली करने का स्ट्रेंथ पता नहीं है। लेकिन यहाँ पे 24 से अगर इसमें डिवाइड देंगे तो हम लोग का यहाँ पे 2 आएगा। कितना आएगा, 2 आएगा। मतलब यहाँ पे 2 स्ट्रेंथ हम लोग क्या होता है फ्रेंड्स, ये बच जाता है। क्या होता है, बच जाता है। तो खाली करने का स्ट्रेंथ कितना फ्रेंड, तो खाली करने का स्ट्रेंथ हो जाएगा, इसमें कितना ऐड करें कि +2 आएगा, तो बोलेंगे -1। कितना हो जाएगा, -1। तो हमसे पूछा जा रहा, बताइए कि टंकी कितने समय में खाली हो जाएगा। तो खाली करने का स्ट्रेंथ कितना फ्रेंड, तो 1 है। 1 से डिवाइड दे देंगे। हम बोलेंगे समय अगर निकालना हो तो बोलेंगे हम लोग का वर्क कितना है, 48 है। और हम लोग इसका खाली करने की एफिशिएंसी कितना है, 1 है। 1 से अगर डिवाइड देंगे हो जाएगा 48 आवर, जो कि मेरा फाइनली आंसर कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, लिखा गया पाइप ए और बी किसी टंकी को क्रमशः 20 और 30 मिनट में भर सकता है। फ्रेंड्स यहाँ पे कोई टंकी है, उसमें एक पाइप ए लगा हुआ है और दूसरा पाइप बी लगा हुआ है, जो 20 और 30 मिनट में भर सकता है। ये 20 मिनट में भरता है, 20 मिनट में भरता है। और दूसरा पाइप जो है ये इसको 30 मिनट में भरता है, 30 मिनट में भरता है। ठीक है, तो एक निकासी खराब पाइप सी टंकी को 1 घंटे में खाली कर सकता है। एक तीसरा पाइप सी भी है फ्रेंड, जो इसको खाली करता है। खाली करता मतलब यहाँ पे माइनस है और ये भरता है, और यहाँ पे क्या करता है, ये भरता है। ये खाली करता है कितने मिनट में फ्रेंड, तो ये 60 मिनट में क्या करता है, इसको खाली करता है। ये हम लोगों को क्या दिया गया था, हम बोलते हैं ये हम लोग को दिया गया टाइम दिया गया है, खाली कर सकते हैं। बोला यदि दोनों पाइप ए और बी और खराब पाइप सी साथ साथ खोला जाए तो प्रारंभ में यदि टंकी खाली है तो उसे भरने में कितना समय लगेगा। तो फ्रेंड्स सबसे पहले वर्क निकालिए, यानी कि हम लोग वर्क देख सकते हैं, वर्क कितना होगा, ये वर्क कितना होगा। और वर्क के लिए हमको लेना पड़ेगा एलसीएम, ये एलसीएम लेना पड़ेगा। तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे 20 से 60 कट जा रहा, 30 से 60 कट जा रहा है, इसलिए इसका वर्क कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 60 हो जाएगा। आप देखिए स्ट्रेंथ पे हम लोग आते हैं, स्ट्रेंथ पे अगर आएंगे तो 20 × 60, यानी कि यहाँ पे इसका स्ट्रेंथ 3 हो जाएगा। 30 दूना 60, यानी इसका स्ट्रेंथ 2 हो जाएगा। और 60 से अगर डिवाइड देंगे तो इसका स्ट्रेंथ कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहाँ पे ये भरने का स्ट्रेंथ है फ्रेंड्स, और ये भी भरने का स्ट्रेंथ है, और ये खाली करने का स्ट्रेंथ है। ठीक है, ऐसा कुछ है। अब तीनों पाइप एक साथ खोल दिया जाता है, मतलब यहाँ पे A + B + C तीनों को अगर एक साथ अगर खोल देंगे तो पूछा जाता है कि कितने देर में टंकी भर जाएगा, तो उसे भरने में कितना समय लगेगा।
तो फ्रेंड देखिए ये क्या कर रहा है, ये ए भर रहा, बी भी भर रहा, सी क्या कर रहा, खाली कर रहा। तो हम लोग ए का स्ट्रेंथ कितना है भरने का, 3 है यानी +3 हो गया। अब बी का स्ट्रेंथ कितना है, +2 यानी ये भी भर रहा है, और ये क्या कर रहा है फ्रेंड्स, खाली कर रहा है यानी कि ये -1 है। इसको अगर ऐड करेंगे तो 5 में से 1 जाएगा, 4 होगा। 4 के स्ट्रेंथ से क्या होगा फ्रेंड्स, ये भरेगा। 4 के स्ट्रेंथ से क्या होगा, भरेगा। तो हमसे पूछा जा रहा कि कितना समय लगेगा, तो हमको टोटल वर्क कितना फ्रेंड, तो 60 है। यानी कि हम लोग देख सकते हैं समय, अगर देखेंगे समय बराबर होता है वर्क 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 बाय स्ट्रेंथ। वर्क कितना हो गया 60, और स्ट्रेंथ मेरा कितना है तो 4 है। 4 से अगर डिवाइड देंगे आएगा 15 मिनट्स, जो कि मेरा फाइनली आंसर कहलाएगा। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 9 देखिए लिखा गया, 2 नल एक हौज को क्रमशः 3 तथा 4 घंटे में भर सकता है तथा एक निकास नल उसे 2 घंटे में खाली कर सकता है। यदि तीनों नल खोल दिया जाए तो हौज कितने समय में भरेगा। फ्रेंड देखिए यहाँ पे एक नल, मान लीजिए कि यहाँ पे एक नल P है और एक नल Q है और एक नल R है, एक नल R भी है, ठीक है। तो 2 नल हाउस को 3 और 4 घंटे में भर सकता है, यानी ये भरता है फ्रेंड्स, और ये भी क्या करता है, भरता है। ये भरता है आपका 3 घंटे में भरता है, ये 3 घंटे में भरता है, और दूसरा नल ये जो है ये 4 घंटे में क्या करता है, भरता है, तथा एक निकासी नल उसे 2 घंटे में खाली कर सकता है। ये क्या करता है फ्रेंड्स, ये खाली करता है, ये 2 घंटे में क्या करता है, इसको खाली करता है। ये हम लोगों को क्या दिया गया था, हम बोलेंगे ये हम लोग को दिया गया टाइम। क्या दिया गया, टाइम दिया गया। तो टाइम अगर दिया गया तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे वर्क, निकालेंगे ये वर्क कितना हो जाएगा फ्रेंड, तो वर्क के लिए एलसीएम लेंगे तो बोल सकते हैं 2 कट जाएगा, चूंकि 2 से 4 कट रहा है इन दोनों का, अगर एलसीएम देखेंगे तो ये 12 आएगा। कितना आएगा, 12 हो जाएगा। यानी स्ट्रेंथ के बारे में अगर हम लोग बात करेंगे तो बोल सकते हैं कि यहाँ पे 3 से डिवाइड देंगे तो 4 होगा, 4 से डिवाइड देंगे इसमें 3 आएगा, और 2 से डिवाइड देंगे तो यहाँ पे 6 आएगा। मतलब इसका भरने का स्ट्रेंथ 4 है और Q को भरने का स्ट्रेंथ 3 है, और यहाँ पे R को खाली करने का स्ट्रेंथ कितना फ्रेंड्स, यहाँ 6 है। ये खाली कर रहा है, ये दोनों क्या कर रहा है, भर रहा है। आप क्वेश्चन बोला है यदि तीनों नल खोल दिया जाए तो कितने समय में भर जाएगा। तो तीनों नल को अगर खोलेंगे फ्रेंड्स P + Q + R, अगर तीनों नल को अगर एक साथ अगर खोल दिया जाए तो P क्या कर रहा है, ये भर रहा, Q भी भर रहा, और R क्या कर रहा है, ये खाली कर रहा। P का स्ट्रेंथ कितना फ्रेंड, तो यहाँ +4 है, और यहाँ पे Q का स्ट्रेंथ कितना है तो हम लोग का 3 है, और R का स्ट्रेंथ कितना है तो -6। माइनस बता रहा है कि वो खाली कर रहा है, इसलिए माइनस में इंडिकेट कर रहा। तो इसको अगर ऐड करेंगे फ्रेंड, देखिए यहाँ पे 7 हो रहा और 6 अगर माइनस करेंगे तो 1 आएगा, यानी +1 आएगा। यानी एक का स्ट्रेंथ से क्या होगा, टंकी भरेगा। तो हमको टोटल वर्क कितना दिया गया, 12 है, और हमसे पूछा जा रहा तो हाउस कितने समय में भरेगा। तो भरेगा एक के स्ट्रेंथ से भरेगा, इसलिए हम लोग निकालेंगे समय। अगर निकालेंगे समय बराबर होता है वर्क बाय स्ट्रेंथ, वर्क बाय स्ट्रेंथ। वर्क कितना हो गया फ्रेंड, तो 12 हो गया, और स्ट्रेंथ कितना है 1 से अगर डिवाइड देंगे तो हम लोग का ये 12 घंटा होगा, जो कि फाइनली आंसर कहलाएगा। क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 10। देखिए लिखा गया, यदि 3 नल एक साथ खोल दिए जाए तो एक टंकी 12 घंटे में भर जाती है। फ्रेंड्स मान लेते एक नल P है, दूसरा नल Q है, और तीसरा नल R है। ये तीनों नल को एक साथ खोल दिया जाता है तो क्या होता है फ्रेंड्स, ये भर जाता मतलब प्लस है, यानी कि कितना घंटे में भर जाता है, तो ये 12 घंटे में भर जाता है, 12 घंटे में भर जाता है। ऐसा हम लोग को दिया गया। ये क्या दिया गया, तो हम लोग को टाइम दिया गया। आगे बोला एक नल उसे 10 घंटे में भर सकता है। अगर हम P के बारे में बात करें, P के बारे में अगर बात करें तो ये भर सकता है कितने देर में, तो बोला 10 घंटे में भर सकता है, 10 घंटे में भर सकता है। फिर बोला कि तथा दूसरा नल 15 घंटे में भर सकता है।
दूसरा नल मान लीजिए क्यू है जो इसको भर सकता है कितने घंटे में, तो ये 15 घंटे में भर सकता है। तो पूछा गया तीसरा नल उसे कितने घंटे में खाली कर सकता है। तीसरा नल ये आर जो है फ्रेंड्स ये कितनी देर में खाली कर सकता है ये हमको पता नहीं, ये हमको बताना है। ठीक है, तो बोलेंगे सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, वर्क निकालेंगे। वर्क, ये वर्क निकाल लेते हैं, वर्क निकाले। वर्क के लिए हम लोग का एलसीएम लेना पड़ेगा, ये एलसीएम लेना पड़ेगा। तो एलसीएम कितना होगा फ्रेंड, तो 12, 15 और 10 का एलसीएम कितना होगा। तो आप देख सकते हैं इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 5 है। 5 से इसको कट कर देंगे 3 बार में, यानी 30 हो जाएगा। और 30 और 12 का एलसीएम अगर निकालेंगे तो हम लोग का हो जाएगा 60। कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए स्ट्रेंथ पे आते हैं, स्ट्रेंथ पे आते हैं। तो इसका स्ट्रेंथ कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, P प्लस Q प्लस R का स्ट्रेंथ भरने का अगर मिला जुला देखेंगे तो यहाँ पे 12 से कट कर देंगे, 12 × 25 = 60, यानी इसका तीनों मिला जुला करके 5 हुआ स्ट्रेंथ। जिसमें क्या हुआ फ्रेंड्स, इसमें हम लोग का ये P जो है हम लोग का भर रहा, Q भी हम लोग क्या कर रहा, भर रहा, और ये R क्या कर रहा, खाली कर रहा। R क्या कर रहा, खाली कर रहा। ध्यान रखिएगा, ये R खाली कर रहा है, P और Q क्या कर रहा, भर रहा। इसलिए इसका स्ट्रेंथ कितना है, 5 है, तीनों मिला जुला करके। अब देखिए यहाँ पे AP का, सिर्फ P का स्ट्रेंथ अगर देखेंगे तो 10 से अगर डिवाइड देंगे तो 6 आएगा, यानी कि P का स्ट्रेंथ 6 हो गया। और यहाँ पे Q का स्ट्रेंथ हम लोग का ये 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और R का स्ट्रेंथ कितना फ्रेंड, तो ये हमको पता नहीं है, जो कि हमको पता करने की जरूरत है। ध्यान दीजिए, यहाँ पे इसका अकेला का स्ट्रेंथ 6 है, इसका अकेला का स्ट्रेंथ 4 है, जिससे वो भरेगा। लेकिन P प्लस Q प्लस R अगर तीनों को अगर खोल देंगे एक साथ तो स्ट्रेंथ कितना हो गया, 5 हो गया। आप समझने की जरूरत है। देखिए इन दोनों को अगर हम ऐड करें फ्रेंड्स, इन दोनों को अगर ऐड करेंगे ना तो यहाँ पे कितना आएगा हम लोग का, ये 10 आएगा। कितना आएगा, 10 आएगा। देखो 10 आ रहा, और यहाँ पे हम लोग का इसमें R भी है, R भी है। मतलब क्या हुआ कि इसमें इन दोनों को अगर हम ऐड करें तो R का स्ट्रेंथ से, यानी कि 10 के स्ट्रेंथ से भर रहा, और इसमें R भी है, तो R का कुछ स्ट्रेंथ होगा, वो खाली करने का स्ट्रेंथ है। तो यहाँ पे अगर इसमें अगर हम देख सकते हैं कि यहाँ पे स्ट्रेंथ कितना बता रहा फ्रेंड, तो ये 5 बता रहा। मतलब क्या हुआ कि R का स्ट्रेंथ हम लोग कितना होना चाहिए, तो हम लोग को होना चाहिए 5। क्योंकि 5 अगर होगा, 5 अगर हम इसमें अगर माइनस करेंगे तब ना हम लोग का 5 आएगा। क्योंकि इन दोनों का स्ट्रेंथ हम लोग P प्लस Q का स्ट्रेंथ है कितना, 10 का है। लेकिन यहाँ पे लिखा गया कितना है, हम लोग का 5 लिखा गया। क्यों, क्योंकि इसका स्ट्रेंथ जो है वो माइनस हो चुका है। इसमें अगर हम 5 अगर माइनस करेंगे ना, 5 अगर माइनस करेंगे ना, तब हम लोग का कितना स्ट्रेंथ बचेगा, 5 का स्ट्रेंथ बचेगा, जो कि हम लोग किसका है, P प्लस Q का स्ट्रेंथ हम लोग को बचा, यहाँ पे दिख रहा। मतलब क्या हुआ फ्रेंड्स कि हम लोग का R का जो स्ट्रेंथ होगा वो 5 होगा। कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। R का स्ट्रेंथ 5 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे इन दोनों को ऐड करने से 10 हो रहा, लेकिन हम लोग का यहाँ पे तीनों को अगर खोल दिए हैं तो हम लोग का यहाँ पे ये खाली कर रहा, R क्या कर रहा, खाली कर रहा। तो इसका भी कुछ स्ट्रेंथ है। यहाँ पे तीनों को मिला जुला के स्ट्रेंथ कितना बता रहा, +5 बता रहा। मतलब क्या हुआ कि R का स्ट्रेंथ जो खाली करने का है वो अगर इसमें शामिल हो गया है तो क्या कर दे रहा कि हम लोग का टोटल इन दोनों का स्ट्रेंथ 10 है, जिसमें से 5 माइनस कर दे रहा है, जिस वजह से 5 आ रहा है। मतलब हम बोल सकते हैं कि R का जो स्ट्रेंथ होगा 5 होगा। तो हमसे पूछा जा रहा, बताइए तो तीसरा नल उसे कितने घंटे में खाली कर देगा। तो तीसरा नल का स्ट्रेंथ कितना, 5 है। हम लोग जानते हैं कि समय पूछा जा रहा, समय पूछा जा रहा, समय बराबर क्या हो जाएगा, तो वर्क बाय स्ट्रेंथ होगा। वर्क बाय स्ट्रेंथ यानी वर्क कितना हो गया फ्रेंड, तो बोलेंगे 60 हो जाएगा। और स्ट्रेंथ कितना है, 5 है, 5 से डिवाइड देंगे यानी कि 12 घंटा लगेगा। कितना घंटा लगेगा, 12 घंटा लगेगा, जो कि फाइनली आंसर कहलाएगा। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि आपने वीडियोस को इन तक देखे होंगे। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट अगला वीडियो में बहुत जल्द। आपको आज वॉच करने के लिए तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद एंड थैंक यू।